नैनीताल, और नैनीताल को दो भागों में बांटा गया है, तल्ली ताल और मल्ली ताल। तल्ली ताल मतलब नीचे का भाग और मल्ली ताल मतलब ऊपर का भाग। यहाँ की एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है कि अगर तल्ली ताल में बारिश हो तो मल्ली ताल में धूप होगी, और मल्ली ताल में बारिश हो तो तल्ली ताल में धूप होगी। 3 ऋषि थे, ऋषि अत्रि, पुलस्त और पुलह। ये 3 ऋषि थे। जब ये नैनीताल आए तो इन लोगों ने पवित्र मानसरोवर झील का स्मरण किया। तो यहाँ पर जब उन्होंने स्मरण किया और पूजा यहाँ प्रारंभ करी तो उसके पश्चात यहाँ पर स्रोत फूट पड़े। तो जो स्रोत फूटे उसके बाद यहाँ पर एक वो झील का एक बड़ा आकार ले लिया उन स्रोतों ने। नैनीताल प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। यहाँ पर रोज हजारों की तादाद में लोग इस मौसम का और इस जगह का लुत्फ उठाने आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे तल्ली ताल है जो कि बेहद ही खूबसूरत और लुभावनी नजर आ रही है। यहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं और इस पानी का और इस जगह का लुभावना और सुहाना मजा उठाते हैं। नैनीताल आए और बोटिंग का मजा ना लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि झील की खासियत देखने के लिए और इसकी सुंदरता को करीब से जानने के लिए हमें बोटिंग करनी ही पड़ेगी। इस वक्त हम हैं माल रोड पे, जिसे नैनीताल की जान समझा जाता है। यहाँ पे कई प्रकार की वस्तुएं काफ़ी प्रचलित है, जैसे कि यहाँ पे सुंदर सुंदर रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स हैं जिनसे नैनीताल का नज़ारा साफ नज़र आता है। यहाँ पे कई प्रकार की दुकानें हैं जिनमें हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से बनी वस्तुएं बिकती हैं, जो कि यहाँ के पर्यटकों को काफ़ी लुभाती हैं। ये है माल रोड, इसके एक ओर झील स्थित है तथा दूसरी ओर होटल, दुकानें, बैंक, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे है। यह पर्यटकों के एक आकर्षण का केंद्र है। यह तल्ली ताल और मल्ली ताल को जोड़ने का मुख्य रास्ता है। यह है तल्ली ताल की लाइब्रेरी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुमानी और गढ़वाली सभ्यता की सारी पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध है। ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तल्ली ताल में, जहाँ से सभी पर्यटक आके स्वतंत्र रूप से हर किताब को शेयर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़ पत्रिका और हर तरह की मैगजीन उपलब्ध है, जहाँ के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्यटक आए हुए हैं और पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। तो हम ये और उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बुक यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे पर्यटक सैलानी यहाँ पे आके अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम मंदिर बने हुए हैं, लेकिन सबसे प्राचीनतम जो मंदिर है नैना देवी का, वो मेरे पीछे है। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आकर के हर भक्त की जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि इस मंदिर की जो महिमा है वो भक्त बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं और ऐसा माना जाता है यहाँ पर आकर के उनकी मुराद पूरी हो जाती है। शिव जी की कहानी थी, शिव जी और पार्वती की, जिसमें वो अपने पिताजी के यहाँ शादी अटेंड करने के लिए जाना चाहती हैं और शिव जी उन्हें परमिशन नहीं देते हैं। तो इस पर लेकिन फिर भी वो चली जाती हैं पार्वती, तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और वो तांडव स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो तांडव स्टार्ट कर देते हैं तो फिर सृष्टि को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखते हुए विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, जिससे पार्वती के अंग कटने शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ उनका एक पर्टिकुलर अंग गिरता है तो वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित कर दी गई है। तो जहाँ यहाँ पर उनका बायां नयन गिरा, जिस नयन के गिरने से इस ताल का नाम नयन ताल कहलाया गया, उसको बाद में कन्वर्ट करके नैनीताल का रूप दे दिया गया। यह है हमारा नैना देवी का मंदिर। नैना देवी को कुमाऊं की बेटी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ सितंबर के महीने में नैना देवी का मेला लगता है, जिसमें उनकी विधिवत पूजा की जाती है, साथ ही साथ उनका कन्यादान भी किया जाता है। नैनीताल ना ही सिर्फ तालों के लिए मशहूर है, बल्कि ये धर्मों के लिए भी मशहूर माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने एक मस्जिद भी है। गुरुद्वारे के अगर हम देखें कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक नया मंदिर भी है और गुरुद्वारे के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे गिरजाघर भी है, जिससे साफ साफ साबित होता है कि नैनीताल तालों के लिए नहीं बल्कि धर्मों के लिए भी मशहूर है और ये एक एकता का प्रतीक भी दिखाता है। यह है नैनीताल की जामा मस्जिद। सन 1882 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मस्जिद के आखिरी इमाम ने 51 सालों तक यहाँ नमाज पढ़ाई। ये नैनीताल झील के ठीक सामने ही स्थित है। तो ये भी एक कल्चर और नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है हमारा शहर, जो शायद और शहरों में हम नहीं देख सकते, वो हम अपने शहर में देख सकते हैं।
हम हैं नैनीताल के माल रोड पर। ये माल रोड 2 भागों में बटा गया है। ये माल रोड ब्रिटिशों के ज़माने का बना हुआ है। ये माल रोड एक अपर माल रोड है और एक लोअर माल रोड है। ये ऐसे ही माल रोड ऐसे नहीं है, अपर माल रोड लोअर माल रोड से काफ़ी ऊंचा है। और आप देख सकते हैं अपर माल रोड पे जो है मार्केट है और लोअर माल रोड पे लेक बना हुआ है। लोअर माल रोड पे इंडियंस चला करते थे और अपर माल रोड पे ब्रिटिशर्स चला करते थे। आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई अपर माल रोड से काफ़ी कम है। इसके ज़रिए अंग्रेज उस ज़माने में अपना ऊंचा स्टेटस दिखाने की कोशिश करते थे। नैनीताल के अपर माल रोड पर ये जो दुकानें हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं। ये कब बनाई गई हैं, इनको कितना समय हो गया है, इनके नेम प्लेट पर साफ दिखाई देता है। वैसे तो यहाँ का मौसम पूरे साल सुहाना रहता है, मगर गर्मी में 15 मई से 15 जुलाई और सर्दी में 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और यहाँ की वादियों में पूरा आनंद उठाते हैं। अभी रात का वक्त हो रहा है। हम इस समय हैं तिब्बतन मार्केट में और यहाँ की ये फेमस प्रसिद्ध मार्केट है। यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना है, हवा बहुत अच्छी है, बर्फीली सी हवा लग रही है। ये हमारे पीछे तिब्बतन मार्केट और तिब्बतन मार्केट के पीछे ये हमारे न्यू नैनीताल की न्यू पालिका मार्केट। यहाँ पे बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए हर चीज़ें उपलब्ध हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे, यहाँ पे बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध? बच्चों के लिए सब टॉयज़ वगैरह सब उपलब्ध हैं। नैनीताल के तलों के अलावा यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है यहाँ का कैंडल मार्केट। इस कैंडल मार्केट में तरह तरह के कैंडल्स, रंग बिरंगी अलग अलग प्रकार की कैंडल्स मिलती हैं जो कि देश विदेश से आए पर्यटकों को बहुत लुभाती हैं। हमारे पास बहुत सारी डिज़ाइनिंग कैंडल की है और स्टार्ट फॉर 20 रुपये से स्टार्ट है और 400 तक की रेंज है। यह है नैनीताल का बड़ा बाज़ार। इस बाज़ार की खास बात यह है कि यहाँ ये ब्रिटिश काल के ज़माने का बाज़ार है। इस बाज़ार में कैंडल के साथ साथ यहाँ की ज्वेलरी और यहाँ की लोकल मिठाई, बाल मिठाई काफ़ी प्रसिद्ध है।